मैं यह भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी के छाती में दम नहीं थी। यहाँ रहने लायक नहीं है दोस्तों, तो उस पुल से मरेंगे, सब मर ही रहे हैं, अगल बगल के लोग मर रहे हैं। इस मामले में जितना दोषी सत्तासीन दल के लोग हैं, उससे कम दोषी विपक्ष के लोग नहीं है। जाओ शौचालय में, तुम्हारे घर नहीं है। लेकिन प्रीतिया माई का सुअर कटेगा, ऊपर देख लीजिए सुअर कटते हैं, भूना गया है सुअर को, यहाँ भी आप देख रहे हैं। मैं यह भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने कभी भूल करके भी इस पर आवाज नहीं उठाया उनके लोगों ने। दोस्तों, कौन कहेगा कि काशी की यह पवित्र नदी है, पौराणिक नदी है। स्कंद पुराण सहित तमाम शास्त्रों में इसका वर्णन है। भगवान विष्णु ने अपने दाहिने अंगूठे से इसे पैदा किया था। इस नदी में लोग स्नान करते थे। आज मान्यवर आ रहे हैं, हमारे प्रधान सेवक आज काशी में आ रहे हैं। 21 तारीख है, 21 मई है। मातृ शक्ति का बंधन करेंगे, यानी हमारी जो इस लोकसभा क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। यह भी माँ है और कुछ ही दूरी पर यह गंगा में मिल जाती हैं। आप देख रहे हैं कि यह एक पुल है और पुल हमें लग रहा है ब्रिटानिया हुकूमत के समय इसका निर्माण किया गया था। और उस तरफ कॉरिडोर है, बरुणा कॉरिडोर। यहाँ कुल गेट लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एक खुला हुआ है, शेष बंद है। यहाँ सुअर काटे जाते हैं, बकरे काटे जाते हैं। एक बार मैं चाहूंगा अपने सम्मानित छायाकार से उधर मंदिर को दिखा दें। दोस्तों, यहाँ कभी घंट घड़ियाल बजते थे, यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा रहते थे, आरती होती थी। और अब आरती खत्म हो गई है, साधु महात्मा यहाँ से चले गए, घंट घड़ियाल सब समाप्त हो गया। यहाँ जुआरियों का अड्डा हो गया। और इस स्थान पर जहाँ हमें सच में दोस्त रहने लायक नहीं, एक बार देखेंगे इन्हीं सीढ़ियों पर बैठ करके लोग स्वच्छता अभियान की ऐसी की तैसी करते हैं। दोस्तों, हमारे ठीक सामने सुअर काटे जाते हैं, उस तरफ सीढ़ियों पर सुअर काटे जाते हैं। यहाँ एक कोई माई है और वो माई ओझा लोग सुअर कटवाते हैं और बेचने के लिए भी सुअर काटे जाते हैं, जो काला काला दिख रहा है। अब आइए दोस्तों, हम और भी हकीकत दिखाते हैं। अपने सम्मानित छायाकार से चाहेंगे कि संतुलन बनाते हुए मैं पकड़ लेता हूं इन्हें, और मैं अब यहाँ से करूँगा, इसके उधर नहीं जाऊँगा। यह आप पुराना पुल इसे कहा जाता है। इस तरफ सारनाथ है, सारनाथ जहाँ भगवान बुद्ध आए थे और प्रथम उपदेश दिया था। मात्र कुछ दूरी पर आशापुर चौराहा है और वहीं से सारनाथ का इलाका शुरू हो जाता है। और हमारे इस तरफ कज्जाकपुरा है और थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो बनारस सिटी रेलवे स्टेशन है, वाराणसी सिटी रेलवे स्टेशन। इस तरफ एक पुल देख रहे हैं, यह रेलवे का ब्रिज है। थोड़ी देर में ट्रेन कोई न कोई आ ही जाएगी, आप उसको भी देख लेंगे। और इस रास्ते से जाएंगे तो थोड़ी ही दूर के बाद यह बरुणा गंगा नदी में समाहित हो जाएंगी, विलीन हो जाएंगी। और जिसका भौतिक सत्यापन करने के साथ हमने आपको दिखाया भी था। तमाम पुराणों में बरुणा का महत्व है। अब एक चीज बताइए, कहेंगे कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप, और इसी समय करना था। दोस्तों, मुझे याद नहीं है, लगभग 10-12 साल पहले हमने यहाँ दीपदान किया था, यहाँ किया था आसी नदी पर, और दीपावली के दिन किया था। उसका फोटो खोज लूंगा, कहीं ना कहीं होगा। तो हम लोग करते रहे हैं, लड़ते रहे। देखिए उधर शौच कर रहे हैं, मानेंगे नहीं लोग। यहाँ भी आकर के टोका टाकी किया हूँ, लोगों को शौच करने से मना किया हूँ, गंदगी करने से मना किया हूँ। अब इस तरह के जितने भी मंदिर थे सब समाप्त हो गए। कहीं कोई पुजारी नहीं रहा, कहीं कोई, यहाँ लोग स्नान करते थे, इस पानी का आचमन करते थे, खत्म हो गया। लगभग 20 साल पहले तक पानी ठीक था। अब जो भी सरकारें आई, अब और देखिए हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं। वह जो कूड़ा का पहाड़ देख रहे हैं, वह यहीं तक नहीं था, इधर जाने लायक नहीं था।
उधर भी कूड़ा का पहाड़, यानी उस रेलवे ब्रिज से लेकर के यहाँ तक कूड़े के पहाड़ थे। मैंने वीडियो किया था, लिखा पढ़ी किया था, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को लिखा था, यहाँ के कमिश्नर को लिखा था। क्या जानते हैं क्या किया? उसके बाद भेज दिया गाजीपुर। यहाँ के कमिश्नर साहब ने गाजीपुर के डीएम साहब को भेज दिया। कमिश्नर साहब को इतना ज्ञान नहीं था कि मैं लिख रहा हूं कि वाराणसी की वरुणा, तो वह लिख दिए, खट से लिख दिए। फिर मैंने आरटीआई लगाया तो पता लगा कि पशुपालन विभाग को लिख दिया गया है कूड़ा कचरा हटाने के लिए। बहरहाल लड़ते लड़ते यह जो पहाड़ था अब मिट्टी से ढक दिया गया है। यहाँ अब कूड़ा कचरा कम फेंका जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज आएंगे, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, हमारे पवित्र भाव हैं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अगर अगली बार भी होते हैं तो इस सच्चाई को जो आज तक छुपाई गई है, अगर इस रास्ते से कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो इसमें पर्दा लगा करके, कनात लगा करके ढक दिया जाएगा। पूरे बनारस को आज की तारीख में ढक दिया गया है। जिधर से भी प्रधानमंत्री जी आएंगे उधर से कनात लगा करके, और यह जब तक बनारस में उनका आना जाना रहेगा तब तक ऐसा होता रहता है। अब आप देखिए ना, यह केवल जलमल है, नाले का पानी है, आपके घरों की गंदगी है, और यह सीधे सीधे कहाँ जा रही है? गंगा में जा रही है। गंगा नदी की यह उपनदी है वरुणा, और एक और नदी है असी। इसी और असी नदी के बीच में, यानी इस वरुणा और उस असी नदी के बीच में ही असली काशी है। आपको कल्पना होगी क्या कि ऐसा भी हो सकता है? ऐसी भी काशी होगी क्या? अब एक सवाल उठेगा कि साहब आप तो मोदी विरोधी हैं। हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और उनके अच्छे हित चिंतक हम हैं। अगर टॉप 10 जिन लोगों को सफाई और उसमें जागरूकता पैदा करने के लिए किया है, उनसे हमारा बड़ा सोपान है, क्योंकि हम चमचागिरी नहीं कर सकते। हम मोदी जी को ही क्यों कहें, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। 201 करोड़ रुपए वरुणा कॉरिडोर के लिए अखिलेश यादव के समय में पास हुआ था। वरुणा कॉरिडोर दोनों तरफ बनाया भी गया। जब बाबा जी की सरकार आई तो बाबा जी ने उस पर जांच बैठाया। जांच का आज तक अता पता नहीं लगा। उस वरुणा कॉरिडोर में इन नालों को भी रोकना था, वरुणा कॉरिडोर में कुछ पुल बनाए जाने थे, वरुणा कॉरिडोर में ऐसे ही था, वरुणा के स्वच्छता का ध्यान दिया गया था। कितना बना उसकी जांच करके बताइए ना। यदि अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में पैसा हजम किया गया है तो रेल दीजिए, और अगर नहीं किया गया है तो जो अधूरे काम है उसको आप पूरा करिए। लेकिन अब चल रहा है भैया, कौन कहेगा उधर कुत्ते मांस नोच रहे हैं, जाने की स्थिति नहीं है। यहां हम पहले भी वीडियो कर चुके हैं। एक चीज और बताएं, हमने अपने YouTube चैनल का पहला वीडियो वरुणा से ही शुरू किया था। पहला वीडियो और इसी स्थान से किया था दोस्तों। हम थे, सनाउल्लाह भाई थे जो आज भाजपा के लीडर हैं, और एक दो लोग थे। इसी स्थान से पहला वीडियो हमने किया था। कई वीडियो कर चुका हूं। अब आप बताइए क्या करना चाहिए? कैसे सुनाए बहरे कानों को? कैसे खुलेगी बंद आंखें? और हमें क्या करना चाहिए? यह पारिस्थितिकी तंत्र है, कितने जीव जंतु पशु पक्षी, और यह ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, वह पानी है, वह प्रदूषित हो रहा है। इस इलाके में जितने लोग हैं, यकीन मानिए दोस्त, सब जो नीचे से समरसेबल की बोरिंग कराए हैं और टुल्लू पंप लगाए हैं, सारा कुछ यही पानी, प्रदूषित पानी जाता है और उस पानी को ही हम पीते हैं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम, गंगा जी का ऐसे प्रणाम किया गया है। और गंगा तव दर्शनार्थ मुक्ति, भगवान विष्णु ने कहा था कि हे गंगा, तेरे दर्शन से ही मुक्ति मिलेगी। जो लोग दर्शन करेंगे उनकी मुक्ति होगी। अब आप देखिए ना क्या हालत है। अब जहां भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था, जहां महाराजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए भी कर मांगा था, जो डोम राजा के यहाँ नौकर बने थे, तब सत्यवादी कहा गया। यह जयशंकर प्रसाद की अरि वरुणा की शांत कछार, ऐसे लिखा है उन्होंने। पूरी पंक्तियां मुझे स्मरण नहीं है। अंतिम है अरि वरुणा की शांत कछार। अब शांत कछार किस प्रकार अशांत है यदि नदियां नहीं रहेंगी। वरुणा का मैंने वह भी दिखाया था जो शिवपुर विधानसभा में है। आज भी लोग
चाचर के पुल से जाते हैं, यानी अपना पैसा लगा करके लोगों ने, यहाँ रहने लायक नहीं है दोस्तों, तो उस पुल से मास्क लगा के आना चाहिए था। प्रीतिया माई का सुअर कटेगा, ऊपर देख लीजिए सुअर कटते हैं, भुना गया है सुअर को, यहाँ भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी सुअर की भुनाई हुई है। और डीएम साहब मस्त हैं, कमिश्नर साहब मस्ती में झूम रहे हैं, यहाँ के मेयर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के जो भी विधायक हैं सब भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, मिनिस्टर हैं, विधायक हैं, क्या मतलब उनसे बरुणा का। और सभी प्रधानमंत्री जी की वजह से जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी, हम आपके किसी भी तरह विरोधी नहीं है, हित चिंतक है। एक चीज आप स्वीकार कर लीजिए कि गंगा के साथ धोखा हुआ है। 10 साल पहले आप आए थे, गंगा माँ ने आपको बुलाया था, और अब गंगा माँ ने आपको गोद ले लिया है जब आपकी माताजी नहीं रही। स्वीकार कर लीजिए कि चूक हुई है और हमें नहीं बताया गया। नंबर 1, मैं बंद कर दूंगा वीडियो करना। नंबर 2, आप यह कहिए कि जैसे ही मैं आऊंगा वैसे ही संपूर्ण सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर मैं गंगा, वरुणा और अस्सी के जीर्णोद्धार के लिए प्राणपण से सचेष्ट होऊंगा। पहला हमारा कार्यक्रम होगा। या फिर और रास्ते हैं जो हो ही रहा है, मुकदमा करवा करके तब तक जेल में डलवा दीजिए, जब तक चुनाव नहीं होता है तो जेल में ही अनशन करूंगा, कुछ और करूंगा, चिल्लाते रहूंगा, लेकिन हमारी जुबान को तो न पक्ष बंद कराएगा न विपक्ष बंद कराएगा। इस मामले में जितना दोषी सत्तासीन दल के लोग हैं, उससे कम दोषी विपक्ष के लोग नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने केवल ट्वीट किया, उन लोगों ने केवल बात किया, बातूनी बने रहे। यदि इसके लिए संघर्ष किया होता कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने, अन्य जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक संगठनों की बात नहीं करता, बहुत बार वह लोग कूदे हैं, मैं भी कूदा हूं, तो ऐसी हालत नहीं रहती। लेकिन इन लोगों ने भी भुनाने का काम किया। आज भले ही इनको गंगा याद आ रही है, वरुणा याद आ रही है, अस्सी याद आ रही है, लेकिन इन लोगों ने भी कुछ नहीं किया। इलाहाबाद प्रयागराज के फूलपुर से निकल करके प्रतापगढ़ के कुछ भाग को स्पर्श करते हुए जौनपुर के रास्ते ये आ जाती हैं वाराणसी में, और वाराणसी में कुछ ही दूरी पर यहाँ से यह गंगा में विलीन हो जाती हैं। यह यमुना की स्थिति है जिसे आपने देखा। और बारूणी यात्रा भी एक दिन की होती है, और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग भी यही है जिसे आप देख रहे हैं। इसी रास्ते से वरुणा को प्रणाम करते हुए लोग जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदा कौमें, ऐसा लोहिया ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने, जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, बापू ने सत्याग्रह का नाम दिया था, तो यह सत्य के लिए आग्रह है, इसे हम करते रहेंगे। नंबर 3, लोकतंत्र के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान में इस बात का उल्लेख है कि हम नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। देखिए वो अब उसी में वह पानी छू रहा है, शौच के बाद क्या गति होगी देख लीजिए। और मरेंगे, सब मर ही रहे हैं, अगल बगल के लोग मर रहे हैं, कौन कहेगा। बहरहाल हमारी मौलिक ड्यूटी थी जिसका पालन हमने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करिए, अन्यथा आने वाले समय में ना तो माफ करेंगी माता जी, गंगा मैया माफ करेंगी, और ना ही लोग माफ करेंगे, और ना ही आपकी आत्मा ही आपको माफ करेगी, क्योंकि हमने झूठ बोला, हमने धोखा दिया, हमने फ्रॉड किया, और गंगा माँ के साथ हमने जो छल किया है उसके लिए सभी को तो अपने अपने कर्मों का दंड भोगना ही न है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में कहा है, मैं नदियों में गंगा हूं, और उस गंगा के साथ जो छल किया जा रहा है क्या माफ करेंगी? न हमें माफ करेंगी, न आपको माफ। आप कहेंगे कितना पैसा मिला है, मैं तो खोद रहा हूं, मिट्टी खोद रहा हूं अखिलेश यादव की, मैं कांग्रेस की ऐसी की तैसी कर रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कह रहा हूं कि फ्रॉड प्ले किया है, चीटिंग किया है गंगा, वरुणा और अस्सी के साथ। मैं यह भी कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने कभी भूल करके भी इस पर आवाज नहीं उठाया, उनके लोगों ने कचहरी पर धरना प्रदर्शन करते रहे। मैं यह भी कह रहा हूं कि राहुल गांधी के छाती में दम नहीं थी, कलेजे में,
कि इस पर भी आवाज उठा सकें। इसके बाद भी अब पता नहीं किसने किसने दिया है, कितना पैसा मिला है और किसने कितना दिया है। बेटा भगवान ने बहुत दिया है। तो दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज 21 मई है। 21 मई के दिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो आज के दिन फिर हमारा मौलिक कर्तव्य है कि मैं इसे दिखाऊं और आप तक पहुंचाऊं। आप भी इसे शेयर करें और लगे कि आवाज के साथ आवाज में हमारे साथ सहभागी होना चाहिए तो आप भी हमारे साथ हमारी आवाज को बुलंद करें। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, जनता का प्रत्याशी, वाराणसी भारत निर्वाचन आयोग का नहीं, जनता का प्रत्याशी। नामांकन नहीं कर पाया इसलिए जनता का प्रत्याशी हूं। आवाज उठाऊंगा और इससे जब तक धमनियों में खून का एक एक कतरा चल रहा है, बह रहा है, तब तक इसे उठाता रहूंगा। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना। यही जाना है? शौचालय नहीं है क्या? शौचालय नहीं है? इसी किनारे जाना है? हद हो गया। जाओ शौचालय में। तुम्हारे घर नहीं है लेटिन? तुम्हारे घर नहीं बना है लेटिन? जाओ निकलो। देख लीजिए ऐसे ही शौच कर रहेंगे लोग और कहीं न रहने लायक है न कहीं बैठने लायक है। इधर से लेके उधर तक देख लीजिए चारों तरफ। उधर आपको घंट घड़ियाल की आवाज भी आ रही है। गंगा स्तुति करेंगे लोग, गंगा आरती करेंगे और गंगा का नाश करेंगे।